एगो कोई चुनाव जीत गया कहता है चाणक्य है, एक कोई आदमी पैदल चल दिया कह दिए नए गांधी हैं। ऐसे अगर गांधी पैदा होने लगते तो हर दूसरे महीना कोई नया गांधी हो जाता। अगर 10 प्रशांत किशोर भी आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। अगर जनसुराज के लोग भी जीत कर आ जाएं और जान जाएगा कि भैया हमको जनता इस बार वोट देने ही वाली है। 15 के बाद तो उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बना लिया है कि वोट आप किसी को दीजिएगा हम ही रहेंगे। खुद को जेपी और चाणक्य और महात्मा गांधी ना कहलाने की हमारी विद्वता है, ना हमारा वो चरित्र है, ना हम ऐसा कोई दावा करते हैं। आपसे भी आग्रह करेंगे इस तरह का विशेषण मत दिया कीजिए किसी को, हमारे लिए नहीं किसी को मत दीजिए। एगो कोई चुनाव जीत गया कहता है चाणक्य है, एक कोई आदमी पैदल चल दिया कह दिए नए गांधी हैं। ऐसे अगर गांधी पैदा होने लगते तो हर दूसरे महीना कोई नया गांधी हो जाता। इतना आसान नहीं है। रह गई बात कि भाई आप जनसुराज की इस सभा में आए हैं, कई लोग आशा अपेक्षा से भी आए हैं, समय निकाल कर जो भी आया है तो ये सोच कर ही आया है कि भाई कुछ अच्छा हो। आपकी चाहत है, कुछ आपकी अपनी शंकाएं भी हैं, कुछ आपका अपना डर भी है, कुछ आपने अपने सुझाव भी रखे हैं। तो सबसे पहले जो आपकी शंका है, भाई साहब ने कहा कि भाई आप पर भरोसा क्यों करें, आप पर भरोसा क्यों करें। 14 में भी तो क्यों आया था, उसने भी तो यही बात कही थी। 14 ही क्यों, आपको तो 52 से ही लोग बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं। तो आप जाकर मेरा भाषण सुनिए, जो 3 बरस से हम बात बता रहे हैं। हम तो स्वयं से ये कह रहे हैं कि एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर भी आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कोई व्यवस्था इसको सुधार नहीं सकता। ये कोचिंग कराने वाले भाई साहब ने बड़ा ओजस्वी सवाल के फॉर्म में बड़ा भाषण भी दिया, लोगों ने ताली भी बजाई। इतना लंबा लंबा उन्होंने कहा सामान्य को चुनिए, हमारा लोकल चुनिए, स्थानीय चुनिए, विदेशी चुनिए। भाजपा के एक साथी कार्यकर्ता ने भी कहा भैया 5000 वोट दिलवाए हैं मोदी के लिए। गुस्सा तो है लेकिन कहते कहते सोचे ना मोदी देश के लिए ठीक है, यहाँ के लिए बदलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन देखिए ये जितने लोग हैं युवा साथी, पीछे से एक आदमी भाषण दिया कि युवा ही क्यों नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई छपरा की जो समस्या है, जो मल्हौरा की समस्या है, या आपके गांव पंचायत की समस्या है, या शिक्षा की, भ्रष्टाचार की, पलायन की समस्या है, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है जो पिछले 1-1.5 साल में शुरू हुई है। ये वर्षों से चला आ रहा है। मल्हौरा आज नहीं बंद हुआ है, लेकिन जरा आप अपने से पूछिए कि आपके विधायक कितना बार से आप उनको जिता रहे हैं, आपके सांसद महोदय को आप कितना बार से जिता रहे हैं। आप तुरंत कहिएगा भैया 2 बार, 3 बार, 4 बार। अरे भाई तो एक और आप कह रहे हो कि मल्हौरा में चीनी मिल चालू कीजिएगा तब वोट देंगे, और 4 बार से उसको जिता रहे हो जो मल्हौरा मिल का चीनी का चालू करना तो छोड़िए, वहां जमीन खरीद बिक्री करके बेच दिया। दोनों बात कैसे होगा रे भाई। भाई साहब कह रहे सामान्य आदमी को दीजिए, डॉक्टर साहब हैं उनसे भेंटे नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब कितना बार से जीत रहे हैं, उनको वोट 2 बार से 10 वर्ष हो गया। वोट उनको पंजाब के आदमी ने नहीं दिया, उनको लुधियाना के आदमी ने आकर वोट नहीं दिया है, वोट आपने हमने दिया है। तब काहे शिकायत करते हैं। वोटों दीजिएगा और शिकायत तो कीजिएगा। लोग तुरंत कहता है भैया हमारे पास विकल्प नहीं था। यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं पूछेंगे भैया अपने सांसद को, महाराजगंज छपरा के सांसद को 3-3 बार से काहे जिता रहे हो, काम नहीं किए हरा देते। तो तुरंत आदमी कहता है भैया विकल्प नहीं था। आप जरा बताइए, सब लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, ईवीएम पर इस बार यहाँ नोटा था कि नहीं था, नोटा था कि नहीं था। आदमी कहता है भैया नोटा पर वोट देंगे वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट आ जाए तो जितने प्रत्याशी खड़े हैं उस सबको डीबार करके पार्टियों पर ये दबाव होगा, पार्टियों पर ये कंपल्सन होगा कि उनको नए उम्मीदवार देकर फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन वोट देना था उस दिन तो आपको मोदी जी दिखे, उस दिन आपको राम मंदिर दिखा, उस दिन लालू से हिसाब किताब दिखा,
उस दिन आपको अपना जात दिखा, उस दिन रात में बटने वाला मुर्गा भात दिखा, 2 पाउच का हिसाब किताब भी लगाया गया। तब भोटवा दे दिए जब पाउच पर, मुर्गा भात खा कर अपने जात पर, तब भैया थोड़े दिन मरहौड़ा मिल और बंद रहेगा, कैसे चालू होगा? भाई जब तक नेताओं के मन में ये डर नहीं होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हराएगी, तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। वो चाहे जनसुराज का ही जीत कर क्यों ना आ जाए, अगर जनसुराज के लोग भी जीत कर आ जाएं और जान जाएगा कि भैया हमको जनता इस बार वोट देने ही वाली है, कोई काम क्यों करेगा? यही नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2010 में काम किए थे, लेकिन 10 के बाद उनको हो गया कि लालू जी के डर से वोट हम ही को पड़ेगा। 15 के बाद तो उन्होंने ऐसा फॉर्मूला बना लिया है कि वोट आप किसी को दीजिएगा हम ही रहेंगे। भैया जिसको दबाना है दबा दो, कांग्रेस को दबा दो, ललटेन को दबा दो, कमल को दबा दो, कुर्सियां पर तो हम ही बैठेंगे। तो उत्तरोत्तर काम करना बंद कर दिया उन्होंने, मालूम है चीफ मिनिस्टर हम ही रहेंगे। अगर यहाँ के विद्यार्थियों को ये पता हो कि हमको 95% नंबर आएगा ही आएगा, तो हम काहे पढ़ाई करेंगे भाई? तो बिहार की जनता ने पहले ही तय कर दिया है कि भैया हम वोट इन्हीं को देंगे। अगर आप लालू जी के विरोधी हैं तो आपको मालूम है, नेताओं को मालूम है कि हंस के गा के गरिया के वोटवा वोट उसी को दीजिएगा। 5 बरस बैठ के गरियाइएगा, लेकिन जब वोट होगा तो कहिए भैया कुछ हो लालू से तो ठीक है, चलो इसी को दे देते हैं मन मार के, कम से कम अपहरण नहीं है, रंगदारी नहीं है। यही हाल अपने मुसलमान भाइयों का है। ये लोग का दुर्दशा देखिए, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल अगर कोई है तो मुसलमान है। वो जानता है बेचारा, अपनी स्थिति को जानता है, लेकिन चुनाव आता है उसके सामने दिखता है भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो वोट अब दे किसको? तो लालटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जले जा रहे हैं। मेरे भाई जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं है। जनसुराज इतना ही आपको कर रहा है कि आपको एक विकल्प दे रहा है, आप चाहिए तो ट्राई कीजिए, नहीं माने तो जहां है वहीं रहिए। अब भाई साहब कह रहे हैं आप पर काहे भरोसा करें? पहले से हमारे पास 2 लोग हैं, हमको ठगा है। जो सवाल पूछ रहे हैं उसी में इन्होंने उत्तर दे दिया। ये कह रहे हैं कि जो 2 आदमी है वह हमको 14 से 10 साल से 15 साल से ठग रहा है। आप नया नया आए हैं, मान लीजिए हम नया नया ठग आए हैं, तो आपको तय करना है कि जो 20 बरिस से ठग रहा है उसी से ठगाते रहिएगा कि कोनो नया आदमी को ट्राई करिएगा। अरे आप तय कर लो भाई, हम इतना बुर्बक तो है नहीं कि आपको कहेंगे कि हम आपको ठगने वाले हैं। आप लोग जो ये सवाल पूछते हैं कि भैया आप पर भरोसा कैसे करें, तो आप ये बताइए कि मान लीजिए हमको आपका गला काटना है तो हम ये कहेंगे कि हम गला काटेंगे? तो इस सवाल पूछने का क्या मतलब है? लेकिन आपने सवाल पूछा है तो उत्तर तो देना पड़ेगा। तो मेरे भाई आपको जनसुराज पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, उसका उत्तर ये है कि मान लीजिए कि आपको चीनी का बीमारी है, डॉक्टर साहब के पास आप गए हैं इलाज कराने और सुने हैं कि आपके पास चीनी के रोग का इलाज है, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि हाँ इलाज तो है, लेकिन नई दवा आई है अभी अमेरिका में, अभी इसका ट्रायल हुआ है, 50% संभावना है आपका चीनी का रोग ठीक भी हो सकता है, 50% संभावना है ठीक नहीं भी हो सकता है। आप क्या कहिएगा? आप तुरंत पूछेगा कि अच्छा इसको खाने से कोई नुकसान भी हो सकता है क्या? नई दवा है, नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर आपको बोलता है ना नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक होने की संभावना 50% है, तो आप क्या कहिएगा? सर तुरंत दीजिए, ट्राई करके देखते हैं, नुकसान नहीं होगा, 50% ठीक हो जाए शायद। तो भैया जनसुराज वही नई दवा है, अगर इसको खाइएगा तो ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ जितने